आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 के अंग्रेजी का दूसरा पाठ, द साउंड ऑफ म्यूजिक का पार्ट फर्स्ट। एल्विन ग्लेनी लिसन टू साउंड विदाउट हीयरिंग इट, यानी बिना श्रवण किए एल्विन ग्लेनी सुनती है, यानी उसकी सुनने की शक्ति है नहीं, अर्थात अपन कह सकते हैं वो डम्ब या गूंगी है, लेकिन फिर भी सुनती है। तो इस पाठ के अंदर उसकी एक्स्ट्रा एबिलिटियों का वर्णन है एल्विन ग्लेनी की, जिसकी श्रवण शक्ति शायद बचपन में चली गई, लेकिन फिर भी उसने बहुत अच्छा संगीत वादन किया। तो इस पाठ को अब करते हैं शुरू, लेकिन इससे पहले आप इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और लाइक के बटन को दबा दीजिए। गॉड मे हैव टेकन हर हीयरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। शायद भगवान ने उसकी सुनने की शक्ति तो छीन ली, लेकिन इसके बदले में उसको कुछ अतिरिक्त असाधारण प्रदान किया। वाट वी हियर, जो कुछ हम सुनते हैं, शी फील्स, वो उसे महसूस करती है। फार मोर डीपली, यानी अधिक गहराई से, देन एनी ऑफ अस, यानी हमारे से भी अधिक, अर्थात जिस बात को हम सुनते हैं वो हमारे से भी अधिक, उसको अधिक अपनी शरीर की ज्ञानेंद्रियाँ जो शायद रंध्रों से अधिक गहराई से उसको महसूस करती है। दैट्स वाई सी एक्सप्रेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, यही कारण है कि उस संगीत को बहुत प्रभावी ढंग से या बहुत सुंदर ढंग से व्यक्त करती है। रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ पर्सन हु फॉट अगेंस्ट ए फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ ए सक्सेस स्टोरी। आइए हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी को पढ़ें जो अपनी शारीरिक दुर्बलता के खिलाफ दृढ़ता से लड़ी और अपने जीवन को एक सफल जीवन बनाया। तो पढ़ते हैं उसकी कहानी। रश आवर्स क्राउड्स जॉसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। भीड़ के दौरान लोग अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म पर इन रेलवे स्टेशन पर अपनी अपनी जगह पाने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे। ए स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, एक सरहरी लड़की जो लगभग 17 वर्ष से छोटी दिखाई दे रही थी, वाज नर्वस यट, जो अभी थोड़ी उदास थी, एक्साइटेड एज सी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, उसे जब रेलगाड़ी के यानी ट्रेन के आने की कंपन महसूस हुई। इट वाज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। यह क्या कहें अपन उसको, प्रेस्टिजियस करते हैं, इज्जतदार, सम्माननीय, यानी बहुत अधिक प्रतिष्ठा वाली रॉयल एकेडमी जो संगीत की एकेडमी थी लंदन के अंदर, उसमें उसका पहला दिन था। एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम ए स्कॉटिश फार्म, यानी एक स्कॉटिश खेत से या स्कॉटिश की धरती से आने वाली लड़की के लिए ये पर्याप्त रूप से डरावना था। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड ए बिगर चैलेंजेस देन मोस्ट, शी वाज परफॉर्मली डेड। परंतु उसने, नई किशोरी ने, आकांक्षी संगीतकार ने के सामने औरों से भी बड़ी चुनौती थी कि वह पूर्णतः शी वाज प्रोफाउंडली डीप, वह पूर्ण रूप से बहरी थी। कौन? एल्विन ग्लेनी। एल्विन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। एल्विन ग्लेनी की श्रवण शक्ति यानी सुनने की शक्ति यानी बहरापन उसके धीरे धीरे हुआ था। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन शी 8 years old, यानी उसकी माँ ने जब महसूस किया, जब कितने वर्ष की थी, वो 8 वर्ष की थी, तब उसकी श्रवण शक्ति धीरे धीरे गायब होने लगी, उसकी माँ ने महसूस किया था। ओल्ड एल्विन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो, यानी जब वो 8 वर्ष की थी तो क्या कर रही थी, पियानो बजाने का इंतज़ार कर रही थी। दे कॉल्ड हर नेम, यानी उसकी माँ ने उसका नाम पुकारा। एंड शी डिड नॉट मूव, लेकिन माँ की आवाज़ को सुनी नहीं उसने, वो वहाँ से हिली तक नहीं। आई सडनली रियलाइज शी हैड नॉट हर्ड, सेज इसाबेल ग्लेनी, यानी इसाबेल ग्लेनी जो उसकी माँ है वो कहती है कि आई सडनली रियलाइज, तब मैंने अचानक महसूस किया कि शी हैड नॉट हर्ड, वो सुन नहीं पाई है। फॉर क्वाइट वाइल एल्विन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डीपनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, यानी कुछ समय तक तो एल्विन ग्लेनी अपनी जो सुनने की शक्ति का वास होने का या बहरापन होने के कारण को कई दिनों तक अपने दोस्तों से छुपाने में कामयाब रही। बट बाय द टाइम शी वाज
11 her marked her deteriorated and her administrator urged her parents to take her to a स्पेशलिस्ट। यानी एल्विन ग्लेनी कुछ समय तक तो अपने मित्रों से और अपने शिक्षकों टीचर से अपनी बहरेपन को दबाने में या उसे मालूम न होने देने में सफल हो गई, लेकिन धीरे धीरे बाय द टाइम शी वाज 11 यानी जब वो 11वीं कक्षा में पढ़ती थी, हर मार्क्स हैड डिटेरियोरेटेड उसके अंक घट गए यानी परीक्षा में अंक कम आने लग गए। एंड हर एडमिनिस्ट्रेटर अर्ज्ड हर पेरेंट्स और उसकी प्रधानाध्यापिका ने एल्विन ग्लेनी के माता पिता से कहा टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट यानी उसको किसी विशेषज्ञ की दिखाने के लिए उसकी एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रधानाध्यापक ने कहा। इट वाज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वाज सीवियरली इम्पेयर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। तब यह पता चला कि धीरे धीरे उसकी नर्व सिस्टम यानी उसकी जो तंत्रिका तंत्र है उसके अंदर खराबी आ जाने से उसका सुनने की शक्ति बिल्कुल डैमेज हो गई है यानी ख़त्म हो गई, नष्ट हो गई है। दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विथ हेयरिंग एड्स। उनको सलाह दी गई वो कानों में श्रवण यंत्र हेयरिंग एड्स यानी सुनने वाला यंत्र लगा दे एंड सेंड टू स्कूल फॉर द डीफ और उसको बहरों के स्कूल के अंदर भर्ती करा दे, जहाँ पर बहरे लोग पढ़ते हैं उनके साथ में उसको भर्ती करा दे। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एल्विन कहती है कि ऐसा सुनते ही उनके तरफ यानी उनके सामने चारों तरफ अंधेरा अंधेरा सा गया, काला सा गया, मतलब अंधेरा सा गया यानी उनके अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बट एल्विन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप लेकिन एल्विन हार मानने वाली नहीं थी, हार स्वीकार नहीं कर रही थी। शी वाज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ एंड पर्पस हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। उसने दूसरों की तरह सामान्य जीवन जीने का निश्चय किया और उसने अपना रुचि है वो संगीत के अंदर बनाए रखी। वन डे शी नोटिस्ड ए गर्ल प्लेइंग ए जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट। एक दिन उसने एक लड़की को जाइलोफोन यानी पियानो बजाते हुए देखा और उसने भी उसको बजाना चाहा या उस बजाने का निश्चय किया। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर बट प्रिकनिस्ट रॉन फॉरेस्ट स्पॉटेड हर पोटेंशियल यानी संगीत सिखाने वाले अधिकतर शिक्षकों ने उसको दरकिनार किया यानी सिखाने में कोई रुचि नहीं दिखाई, उसकी प्रतिभा पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन प्रतिभा को पहचानने वाले रॉन फॉबर्स ने उसकी प्रतिभा को पहचान लिया। ही बिगेन बाई ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। उसने उनको संगीत सिखाने के लिए क्या किया, दो बड़े बड़े ढोल अलग अलग दिशाओं से ट्यूनिंग यानी बजाने शुरू की, उनकी आवाज़ निकालना शुरू की। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही वुड से। उन्होंने कहा कि क्या तुम्हें अपने कानों से सुनाई नहीं दे रहा है, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। अगर कानों से सुनाई नहीं दे रहा है तो किसी और तरीके से इसे सुनने की कोशिश करो। सेज एल्विन ऐसा कहती है। सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप। एल्विन कहती है कि अचानक उसने महसूस किया कि जो कौन सा, आई फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप यानी मैंने एक जो ऊंची आवाज़ में ढोल बज रहा था अपनी कमर से ऊंचे यानी कमर के ऊपरी भाग में उसके स्पंदन कमर उसके तरंगों को महसूस किया। एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन और जो धीमे आवाज़ में ड्रम बज रहा था उसकी आवाज़ कमर से नीचे के भाग में उसके कंपनों को महसूस किया। फॉर्बस रिपीटेड द एक्सरसाइज। जो फॉर्बस उसका शिक्षक था उसने इस अभ्यास को बार बार दोहराया। एंड soon एल्विन discovered that she would sense certain notes in different parts of her body। और एल्विन ग्लेनी ने यह बताया कि जल्दी ही वह अपने शरीर के अलग अलग भागों से कंपनों को यानी ध्वनि को महसूस करना शुरू कर लिया था। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन। अब वो मैंने एल्विन ग्लेनी कहती है कि अब मैंने अपने शरीर के विभिन्न भागों से यानी दिमाग से और शरीर के अन्य भागों से आवाज़ और उसकी वाइब्रेशन यानी कंपन को महसूस करना सीख लिया था। द रेस्ट वाज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। और बाकी सारी उसकी साधना बहुत दृढ़ प्रतिज्ञ और कठिन परिश्रम के कारण उसने पूर्ण कर ली।
शी नेवर लुक बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड, उस दिन से उसने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। कौन से दिन से? जब उसने संगीत को अपने दिमाग से, शरीर के विभिन्न अंगों से कंपनों के द्वारा, वाइब्रेशन के द्वारा सुनना, महसूस करना सीख लिया था, उस दिन के बाद उसने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। शी टूर द यूनाइटेड किंगडम विथ ए यूथ ऑर्केस्ट्रा, उसने, ऑर्केस्ट्रा कहते हैं बाजा बजाने वाली संगीत की जो पार्टी होती है, वाद्य वृंद जिसे हिंदी में कहते हैं, उसके साथ यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड का जिसका नाम है यूनाइटेड किंगडम, वहाँ का दौरा किया। एंड बाय द टाइम शी वाज 16, और उस समय वह 16 वर्ष की थी। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, और उसने संगीत को अपने जीवन का आधार बनाने का, यानी संगीत ही उसका जीवन है, ये बनाने का उसने निश्चय कर लिया। शी ऑडिशन फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, यानी लंदन की एक अकेडमी थी रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, उसके अंदर उसने अपनी संगीत की परीक्षा दी। एंड स्कोर वन ऑफ द हाइएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी, और उस अकादमी के इतिहास में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम द ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस, और धीरे धीरे वो सब के साथ यानी वाद्य वृंद में काम करने को छोड़ करके अपनी अकेली परफॉर्मेंस देने के लिए शुरू कर दिया उसने, यानी उसने अपने अकेले प्रदर्शन देने शुरू कर दिए। एट द एंड ऑफ आर 3 years कोर्स, अपने 3 वर्ष के कोर्स की समाप्ति पर, शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, यानी 3 वर्ष की अवधि के बाद उसने जितने भी संगीत के बड़े बड़े इनाम थे, सारे प्राइज, सारे पुरस्कार उसने अवार्ड प्राप्त कर लिए थे। एंड फॉर ऑल दिस एल्विन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी एंड ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, लेकिन इतना होने के बावजूद भी एल्विन ग्लेनी ने कभी हीरो वाली छवि स्वीकार नहीं की, यानी उसने हीरोगिरी कभी अपने आप को बहुत श्रेष्ठ कभी नहीं बताया। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नाउ वेयर यू आर गोइंग, अगर तुम कठिन परिश्रम करते हो और तुम्हें पता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, यानी तुम्हारी जो परिश्रम की जो लक्ष्य है वहाँ तक आप जा रहे हो, तो यू गेट देयर, यू विल गेट देयर, तो आप वहाँ पर पहुँच ही जाओगे। यानी एल्विन ग्लेनी के जीवन से ये सीख मिलती है कि जो कठिन परिश्रम करता है, इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नाउ वेयर यू आर गोइंग, और अगर तुम्हें लक्ष्य का पता है कि तुम्हें कहाँ जाना है, यू विल गेट देयर, तो तुम वहाँ पर पहुँच ही जाओगे। एंड शी गॉट राइट द टॉप, और उसने संगीत के क्षेत्र में टॉप यानी सर्वश्रेष्ठ, सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त कर लिया था। द वर्ल्ड्स मोस्ट शॉर्ट आफ्टर मल्टी प्रोक्यूनिस्ट विथ ए मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट, यानी इस छोटी सी उम्र के अंदर उसने हजारों वाद्य यंत्रों को बजाने के लिए अपनी सिद्धता हासिल कर ली थी, यानी उसने अपने बजाने का पूर्ण दक्षता हासिल कर ली थी। एंड हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और अब उसका बहुत ही व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम था, यानी वो पूरे संसार के अंदर अपने संगीत का प्रदर्शन करने जाती थी, अर्थात हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, यानी उसका बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम रहता था। इट इज़ इंट्रिगुइंग टू वॉच एल्विन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हीरिंग, यानी उसको एल्विन ग्लेनी को बिना कुछ खास प्रयास किए बिल्कुल दक्षता के साथ संगीत बजाते हुए देखना, यानी संगीत का प्रदर्शन करते हुए देखना बहुत ही विस्मयकारी था। यानी लोगों को आश्चर्य होता था कि उसकी सुनने की शक्ति नहीं है, लेकिन वो बिना किसी खास प्रयास के संगीत को बड़ी दक्षता से प्रस्तुत करती थी। ये एक विस्मयकारी था, यानी आश्चर्यजनक उपलब्धि थी उसकी। इन आवर टू फोर डिसीजंस शी नेवर मिस्ड ए वर्ड, इन आवर 2-4 डिस्कशन शी नेवर मिस्ड ए वर्ड, यानी हमारी 2 या 4 चर्चाओं के अंदर आपस में जब बातें करते हैं उसको कहते हैं डिस्कशन या चर्चा, उसने एक शब्द भी गायब नहीं किया, यानी मिस नहीं किया। मैन विथ बिजी बियर्ड्स गेव मी ट्रबल, वो क्या कहती है, शी लाफ्ड, यानी उसने हंसते हुए कहा कि जिसके गहरी घनी दाढ़ी होती है उन लोगों से मुझे समस्या होती है। आप देख रहे हैं एल्विन पियानो बजा रही है। इट इज़ नॉट जस्ट वॉशिंग द लिप्स, यानी वो एल्विन कहती है कि लोगों को जिनकी दाढ़ी होती है उनसे मेरे को समस्या होती है, क्योंकि वो जब बोलते हैं तो मैं उनका इट इज़ नॉट जस्ट वॉशिंग द लिप्स, क्योंकि मैं उनके होठों को देख नहीं पाती। इट इज़ द होल फेस स्पेशली द आइज, यानी उसका पूरा चेहरा, विशेष रूप से उसकी आँखें। शी स्पीक्स फ्लोलेसली विथ ए
स्कॉटिश डिट, यानी स्कॉटलैंड की भाषा में वो बिल्कुल फ्लोलेस यानी धारा प्रवाह बोल लेती थी। माई स्पीच इज़ क्लियर, वो कहती है कि मेरी जो बोलने की शक्ति है या भाषण है या बोलने का तरीका है वो बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है। माई स्पीच इज़ क्लियर, आई कुड हियर टिल आई वाज 11, क्योंकि मैं 11 वर्ष की थी तब तक सुन पाती थी। यानी एल्विन ग्लेनी कहती है कि मैं 11 वर्ष की थी तब तक सुनने की शक्ति मेरी थी, इसलिए मैं स्कॉटिश भाषा को बिल्कुल धारा प्रवाह से बोल लेती हूँ। शी सेज बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज, लेकिन इस एल्विन ग्लेनी ने ये नहीं बताया कि उसने फ्रेंच भाषा और जापानीज भाषा के अंदर किस प्रकार से दक्षता हासिल की, यानी उस पर उससे दक्षता कैसे हासिल की, दक्षता कैसे की, उन्होंने फ्रेंच और जापानी भाषा कैसे इतनी प्रभावी ढंग से सीख ली। एज फॉर म्यूजिक, जहाँ तक संगीत का सवाल है, सी एक्सप्लेन्स, वह बताती है, स्पष्ट करती है, इट पॉस इन थ्रोग एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, यानी वो कहती है कि संगीत मेरे शरीर के एक एक रग के अंदर बसा हुआ है। एवरी पार्ट्स ऑफ माई बॉडी, यानी शरीर के हर भाग के अंदर, हर रग के अंदर बसा हुआ है। इट टिंगल्स इन द स्किन, वो मेरी चमड़ी की नसों के अंदर दौड़ता है। माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर, यहाँ तक कि मेरे गालों की जो हड्डियाँ हैं उसके अंदर और मेरे बालों के अंदर भी संगीत की ध्वनि मुझे महसूस होती है। When she plays the xylophone, जब वो xylophone को बजाती है, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips, तब वह When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the sticks into her fingerprint, यानी xylophone को जब वो बताती है तो उसके हाथ में जो डंडे होते हैं उसके जो हाथ में पकड़े हुए होते हैं तो उसके हाथों की चमड़ी से उसको ध्वनि का एहसास होता है, यानी ध्वनि को सुन लेती है, महसूस कर लेती है। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स शी कैन फील द रेनोसेंसेस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, और जब ढोल बजाते हैं तो उसके शरीर के अंदर कंपनों की आवाज़ उसको सुनाई दे जाती है। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज़, और लकड़ी के तख्ते पर, वुडन प्लेटफॉर्म है, लकड़ी के पट्टे पर जब वो अपने जूते उतारती है, क्यों? सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स, ताकि उसके नंगे पैरों से जो लकड़ी के ऊपर जूते उतारने की आवाज़ आती, कंपन होती है, वो अपने नंगे पाँव से उस आवाज़ को महसूस कर ले और अपने पाँवों को ऊपर कर ले। नॉट सरप्राइजिंगली, यानी बिना आश्चर्य के, यानी जिससे कोई आश्चर्य नहीं हो, एल्विन डिलाइट्स हर ऑडियंस, यानी आश्चर्य की कोई बात नहीं है कि एल्विन अपने श्रोताओं को बहुत अधिक आनंदित करती है, उनको बहुत अधिक मनोरंजन प्रदान करती है। इन 1991 शी वाज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, यानी 1991 के अंदर उसे रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का सबसे प्रतिष्ठित एकल वादन का पुरस्कार प्रदान किया गया। सेज मास्टर परक्यूनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, यानी उसके प्रशिक्षक जो उसको संगीत सिखाते थे, जेम्स ब्लेड्स कहते हैं, गॉड में हैव टेकन हर हीयरिंग, भगवान ने उनकी सुनने की शक्ति यानी श्रवण शक्ति तो छीन ली, बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन उसने यानी भगवान ने उसको श्रवण शक्ति छीनने के बाद उसको हमसे कुछ अधिक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ने असाधारण प्रदान किया है। वाट वी हियर, जो कुछ हम सुनते हैं, सी फील्स, उसे महसूस हो जाता है, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, यानी हमसे
कहीं अधिक गहराई में उसको जो हम सुनते हैं वो उसे महसूस हो जाता है। दैट्स वाई शी एक्सप्रेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली, यही कारण है कि वो संगीत को इतने ढंग से व्यक्त करती है, यानी संगीत का इतने अच्छे ढंग से वो वादन करती है, प्रस्तुत करती है। एल्विन confesses that she is something of a work heroic. एल्विन कन्फेंसेज यानी एल्विन स्वीकार करती है दैट शी इज समथिंग ऑफ ए वर्क हीरो, यानी वो बहुत अधिक परिश्रमी है। क्यों? आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, क्योंकि वो कहती है कि मुझे तो परिश्रम ही करना है। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, यानी दूसरे जो शास्त्रीय संगीत के संगीतकार है उससे भी कहीं अधिक। बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस, लेकिन मेहनत अधिक करने का फल भी बहुत शानदार प्राप्त होता है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर concert, Alvin also gives free concert in prisons and hospitals, यानी अपने लगातार जो संगीत के प्रदर्शन करती है यानी अपने परफॉर्मेंस देती है, उनके अलावा वो क्या करती है, प्रिजन्स यानी जेल के अंदर और हॉस्पिटल यानी अस्पतालों के अंदर फ्री बिना पैसे के अपने संगीत का प्रदर्शन करती थी, यानी उसको संगीत सुनाती थी। शी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, और जो छोटे संगीतकार यानी जो संगीत सीखने वाले थे वो उनको भी बहुत अधिक महत्व प्रदान करती थी। एंड रीचिंग ऑफ द बीटनोवन फाउंड फॉर डीप चिल्ड्रन सेस, यानी एल्विन जो छोटे छोटे संगीत सीखने वाले बच्चे हैं उनकी कक्षाओं को बहुत अधिक महत्व प्रदान करती थी। एंड रिचलिन ऑफ द बीटनोवन फंड फॉर डीप चिल्ड्रन, यानी बीटनोवन फंड फॉर डीप चिल्ड्रन एक संस्था है बीटनोवन जो बहरे बच्चों के लिए काम करती है, उसकी एन रिचन कहती है सी इज शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर द डीप चिल्ड्रन, यानी बहरे बच्चों के लिए वो चमकते सितारे की तरह एक प्रेरणा है। दे सी दैट देर इज नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो, इसको यानी एल्विन ग्लेनी को देख कर के वो ये सोचते हैं, वो ये महसूस करते हैं कि बहरे गूंगों के लिए भी इस दुनिया में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर वे नहीं पहुँच सकते। किसके कारण? एल्विन ग्लेनी की प्रेरणा के कारण। एल्विन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी accomplished more than most people twice her age, यानी अपने आयु के लोगों से एल्विन ग्लेनी दोगुना अधिक प्रतिभाशाली और एकदम परिपूर्ण व्यक्तित्व की धनी थी। शी हैज़ ब्रॉट percussions to the front of the orchestra and demonstrate that it can be very moving. She has brought percussions to the front of the orchestra, यानी ऑर्केस्ट्रा से अधिक उसने ताल वादन को प्रतिष्ठा दिलाई, उसके बहुत अधिक ताल वादन को ऑर्केस्ट्रा में बहुत अधिक ऊंचा स्थान दिलाया, सबसे आगे स्थान दिलाया। एंड डेमोस्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और उसने ये प्रदर्शित किया कि ये बहुत ही अधिक आगे जाने वाला है, यानी क्या ताल वाद्य बहुत ही आगे संगीत में बढ़ने वाला है। शी हैज़ गिवन इंस्पायरेशंस टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, उसने उन लोगों को प्रेरणा दी, आगे बढ़ने में प्रेरणा प्रदान की जो हैंडीकैप्ड यानी विकलांग हो गए हैं, यानी जिनके हाथ पैर वगैरह कुछ नहीं है, ऐसे लोगों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए एल्विन ग्लेनी ने प्रेरणा प्रदान की। पीपल हु लुक टू हर, जो लोग उसको देखते हैं यानी विकलांग लोग जो उसको एल्विन ग्लेनी को देखते हैं, एंड से वो कहते हैं कि इफ शी कैन डू इट, यानी अगर वो बहरी होकर संगीत को सुन सकती है वो ऐसा कर सकती है। इफ शी कैन डू इट आई कैन, तो हम भी कर सकते हैं। एंड नॉट द लिस्ट शी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, और इतना ही नहीं उसने लाखों लोगों को संगीत का सुख प्रदान किया है, अर्थात लाखों लोगों को संगीत से मनोरंजन प्रदान किया है। इस प्रकार एल्विन ग्लेनी एक ऐसी लड़की की ये कहानी है जो बचपन में सुनती थी लेकिन धीरे धीरे वो बहरी हो गई, फिर उसने अपने गुरु की सहायता से संगीत को सीखा और इतनी दक्षता प्राप्त की कि संसार के सर्वश्रेष्ठ जितने भी पुरस्कार थे वो सब उसने सीख लिए, और आने वाले समय के लिए यानी वर्तमान दुनिया के लिए भी वो एक प्रेरणा बन गई कि वो बहरी होकर के भी अगर संगीत सीख सकती है, सुन सकती है, तो किसी भी व्यक्ति के सामने अगर उसमें हिम्मत हो, दृढ़ निश्चय हो, तो कोई भी काम किया जा सकता है। ये एल्विन ग्लेनी के जीवन की शिक्षा है जो हर एक को प्राप्त करनी चाहिए। इसके साथ ही एल्विन ग्लेनी का यानी
द साउंड ऑफ म्यूजिक का पार्ट फर्स्ट अब समाप्त हुआ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त जो क्लास अटेंड नहीं कर पाए हैं वो भी पढ़ सकें। थैंक यू।